गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट, ओ हीरो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चालू होगा वो 12 बजे। अभी तो हमारी क्लास उसकी है, प्रैक्टिस क्लास जो आज खत्म होगी। ये अलग ही धुन में है, इनको पता ही नहीं कौन से टाइम पे क्या चल रहा है भाई साहब। है बेटा, ओ छोरा, कहाँ ध्यान है तेरा। आज बेटा प्रोनाउन पे बोल देते हैं धावा, और भाई साहब नॉलेज का खोल देते हैं धागा। वारी वारी शायरी होगी भाई। कौन से क्वेश्चन तो हुआ था मेरे भाई, कौन से क्वेश्चन तो हुआ था। चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने किया था छुटकू। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 में कहता है एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस। देखो, एवरीबडी हु वाज, एवरीबडी सिंगुलर बेटा, सिंगुलर है, उसके लिए हु आ गया इंसान के लिए, और उसके लिए वाज आ गया, बिल्कुल सही। अगर पेपर में वर होता तो एरर हो जाता। एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस, बिल्कुल ठीक है। गिव अ डेज पे, हां, एज देयर कंट्रीब्यूशन। बेटा देयर कंट्रीब्यूशन गलत, तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा एक तो, हां, और दूसरा क्या हो जाएगा, हिज या हर या इट्स कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एवरीबडी एक एक करके बात करेगा तो देयर क्यों लगाने लग रहे हो आप। ठीक है, देयर क्यों लगाने लग रहे हो, तो देयर यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आप हिज या हर वगैरह आप यूज करेंगे। आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जी मैक्सी वॉइस। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि जो एज वेल एज होता है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, याद है। तो जो मेन सब्जेक्ट है वो ऑफिसर है, और यहां सिंगुलर है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो बेटा खुद से सोचिएगा क्या देमसेल्फ गलत है। वेरी गुड, तो क्या होना था, हिमसेल्फ या हरसेल्फ या इटसेल्फ, है ना। पहली प्रायोरिटी हमने हिमसेल्फ को दी थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, साइंस का स्टूडेंट होने के नाते यू आर फार बेटर देन हिम। अब एक बात बताइए, यू आर, भाई कंपैरिजन किसका है, यू क्या हुआ, सब्जेक्ट, और सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, तो वहां हिम की बजाय आप ही का यूज करेंगे, मानते हैं इस बात को। वेरी गुड, तो यू आर फार बेटर देन ही। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं मेरे दोस्त। कहता है ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन, बट बेटा इंट्रोड्यूस किया किसको, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, तो इंट्रोड्यूस के बाद आप हिमसेल्फ लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा। द प्लेयर्स होम वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं देखता हूं द प्लेयर्स, यहां से बात चालू हुई और यहां ये मेन बन गई बेटा, आर यंग एंड एम्बिशियस, एक बात हो गई, ये एक क्लॉज हो गई। द प्लेयर्स आर यंग एंड एम्बिशियस, एक बात हुई। दूसरी बात, होम वी हैव सेलेक्टेड, इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम। हाँ, तो मुझे यहां ऑब्जेक्ट की ही जरूरत थी, तो बेटा आने वाला क्वेश्चन हुआ नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में मेरे भाई कोई भी गलती आपको नहीं नजर आएगी। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं पुत्र, और क्वेश्चन नंबर 21, ओहो ये तो ज्यादा मैक्सिमम हो गया है क्वेश्चन नंबर 21 से हम मुलाकात कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहा है। हाँ, इतना दिख जाएगा देखो, क्वेश्चन नंबर 21 को अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा बात स्टार्ट हो रही है द गेस्ट से। अगर बात द गेस्ट से स्टार्ट हो रही है, बात अगर द गेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो वो सब्जेक्ट भी बनेगा किसी ना किसी का। ठीक है, वेरी गुड। अगर वो सब्जेक्ट बनेगा बेटा किसी ना किसी का, तो किसका, जो लास्ट में वर्ब होगी, लास्ट में कौन है, ये रही आर माई ब्रदर्स इन लो। तो जो मेन स्टेटमेंट है वो क्या बनी, द गेस्ट आर माई ब्रदर्स इन लो। ठीक है, आगे सुनिएगा क्या है फिर, whom we were talking about have come। ध्यान से सुनिएगा बेटा, we were talking about दूसरी बात हुई, तो ये क्या होना था, who have come या who has come, हु आना था। इसका मतलब यहां ये तीन क्लॉसेस आप इसमें देख पा रहे हैं, और मुझे सब्जेक्ट की जरूरत है बेटा, तो वहां मैं हु अप्लाई कर दूंगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं पुत्र। 22 में कहता है देयर इज नन। ठीक है, हु कैन हेल्प यू। बेटा मैंने कहा था नन के लिए हु नहीं, हम लगाते हैं दैट, याद है ना आपको। देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है दिस इज द सेम डॉग। बेटा देखो, कुत्ता और वो भी सेम। मैंने कहा था जब द सेम आपको नजर आता है तो आप विच की बजाय आप दैट का यूज करते हुए ज्यादा बेहतर और अच्छे इंसान लगेंगे क्वेश्चन नंबर 24, whomever comes। बेटा एक बात बताओ, एवर जो कोई भी, हाँ, लेकिन यहां सब्जेक्ट की जरूरत है, तो whomever या whoever होना था, तो आप बहुत ही प्यारे बच्चे लगेंगे अगर आप यहां whoever इस्तेमाल करते हैं तो। आगे सुनिएगा बेटा, अगर मैं कहता हूं 25 की बात करता हूं, द ओनली बुक। बेटा बुक है या द ओनली बुक है, अगर द ओनली उससे पहले लिखा हुआ है तो आप बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, आपको पता है। उसके केस में फिर विच की बजाय आप दैट का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा प्यारे बच्चे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड। बेटा वो उतनी ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जैसा मैंने सोचा था। तो अगर इस गाने को हम इंग्लिश में देखें तो मुझे एज आई थॉट लगाना पड़ेगा, दैट आई थॉट नहीं हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, है कि नहीं, याद है ना। चलो अगला देखते हैं बेटा। मैंने बोला सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, इस तरह का इंसान। ठीक है, एज हैज कम जो आया है विंस अवर सिंपैथी। तो एक बात बताइए बेटा, मेन क्लॉज क्या हुई, सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन, हाँ, विंस अवर सिंपैथी। और कौन, ठीक है, कौन, एज हैज कम। तो ये एज क्या है, सब्जेक्ट है इसका, एज ही आएगा बेटा। पेपर में दैट होता तो एरर होता, क्योंकि सच के साथ एज ही आता है अगर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करना हो तो। ये मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है, दीपक रीनेम करना, और जो लिस्ट भेजी ना डेली की डेली नाम उसी हिसाब से डाल दे ठीक है जी बच्चा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में अगर आप बेटा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे एनी ऑफ द टू पिक्चर्स। बेटा दो के लिए एनी आता है नहीं, एनी के छोटे भाई से हम मुलाकात कर लेंगे, और वो है मेरे पुत्र नीदर नहीं इधर। देख रहे हो छोटे, चलो तो यहां आप उसको अप्लाई करके चलोगे। ठीक है,
पीपल काउंटेबल होना बेटा, ज्यादा लोग अनकाउंटेबल कैसे हो जाए। आइए मेरे पुत्र, क्वेश्चन नंबर 29 में अगर आप आंसर करोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और ये ना हो मैं खुशी में भंडारा लगा दूं। मुझे बताइए क्या एरर आपको नजर आ रहा है। कहता है बेटा एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन। मुझे बताइए मेरे पुत्र क्या ऑफ से पहले एवरी आता है भाई? नहीं आता। तो इसको करेक्ट करने के लिए बेटा आप ईच लगा दो, बिल्कुल सही हो जाएगा, ईच बिल्कुल सही है, ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन हो जाएगा बेटा, ठीक है। बट ईच वन भी हो जाएगा, लेकिन अगर एवरी है तो एवरी से ठीक करोगे मेरे पुत्र, तो आप इसको एवरी से ही ठीक करोगे तो एवरी अलग हो गया, और इसके यहां पर आपको वन और लगाना पड़ेगा। एवरी वन एक साथ के बेटा अलग 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 अलग, कई बच्चे एक साथ लिखने लगे, मुक्का मार दूंगा मैं यहीं से फेंक के। आगे देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं बेटा। ही आस्क्ड फॉर परमिशन, उसने परमिशन के लिए पूछा टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, बट हिज फादर, परंतु उसके पिता ने डिड नॉट गिव, नहीं दिया। क्या नहीं दिया? अरे क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया बेटा? परमिशन। तो मुझे क्या बोलना चाहिए पुत्र? ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव द परमिशन, और परमिशन बार बार रिपीट ना करके बेटा मैं लिख दूंगा हिज फादर डिड नॉट गिव इट। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 31 का जिक्र कर लेते हैं। यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय, बेटा आई सब्जेक्ट हो सकता है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा छुटकू, नॉर्मल बात है बेटा, यू एंड आई ही होगा, आई एंड यू मत कर देना, पोजीशंस की गलती हो जाएगी छुटकू। वेरी गुड, आओ जी बच्चा पार्टी। अरे रे, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए बेटा, ये भी आपसे कुछ बयां करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 बताओ। करेक्ट बेटा, ध्यान दो, मैंने कहा था दे हु, बेटा जब आप स्पेसिफिक पिन पॉइंट कर देते हो तो मैंने आपको सिखाया था दे नहीं दोज हु, याद आई ये बात? वेरी गुड, आओ क्वेश्चन नंबर 32। दे ऑल्सो हेल्प द पुअर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा है, वो मदद करते हैं गरीबों की। गरीबों की बेटा तो ये प्लूरल होता है, तो हु भी क्या वो प्लूरल। हु रियली सिंपैथाइज, सिंपैथाइज क्या हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही, क्योंकि ये भी प्लूरल तो ये भी प्लूरल तो ये भी प्लूरल वर्ब, सिंपैथाइजेस होता तो पेपर में एरर होता। तो वो मदद करते हैं गरीबों की जो सिंपैथाइज सिंपैथी दिखाते हैं उनके साथ, बेटा दे है तो देम आएगा, उनके साथ इन द मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस। वेरी गुड, बेटा क्वेश्चन नंबर 34 रिपीटेड है, रिपीटेड इन द मतलब ये जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो मैंने ये आपको समझाया था बेटा, क्या ही सेंट ऑल द फर्नीचर, उसने सारा का सारा फर्नीचर पटना भेज दिया, दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई, जो उसने चेन्नई में खरीदा। अब ये एडवर्ब है बेटा, कहां भेज दिया? पटना, तो ये तो एडवर्ब है, और एडवर्ब बाद में आएगी तो ये उठ के यहां पर आएगा, ज्यादा है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहां विच नहीं आ सकता क्योंकि ऑल द फर्नीचर, बेटा ऑल के केस में दैट आता, अगर विच होता तो अभी एरर हो जाता, यहां से हटेगा और पूरी क्लोज यहां उठेगी। खैर तो यहां क्या बनेगा बेटा? ही सेंट ऑल द फर्नीचर दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई टू पटना, तो एरर पेपर में यही पे मानेगा। याद आ गया? बहुत बढ़िया, और याद उसी को आएगा जो दिल से पढ़ रहा है, याद है ना? वेरी गुड। यू से इट्स योर प्रॉब्लम, भाई तुम कहते हो ये तुम्हारी समस्या है, बट आई से इट्स माई ऑल्सो, माई प्रॉब्लम ऑल्सो, और माई प्रॉब्लम को छोटा करोगे बेटा तो बनेगा माइन ऑल्सो। चलो क्वेश्चन नंबर 36 बेटा, ये यूज ऑफ दैट और दोस से है, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। अगर आपको कंपैरिजन कॉन्सेप्ट याद है तो आपको ये भी याद होगा, इसको कैसे ठीक करना है मुझे बता दीजिए, और कल कुत्ते वाले एग्जांपल में भी ये आया था। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर, नहीं बेटा मुजफ्फरपुर से बात नहीं हो रही, होटल्स की बात हो रही है। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर, और द होटल्स की जगह क्या लगा देंगे आप? दोज, दैट नहीं बेटा प्लूरल है, दोज ऑफ मुजफ्फरपुर, तो एरर यहां आ जाएगा, दोज ऑफ मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर नहीं होगा। कई बच्चे यहां दैट ऑफ करके बैठे हैं, उनके लिए मेरी तरफ से एक है थप्पड़, फिर भूल गए पगले, प्लूरल अगर हो मेरे बच्चे तो प्लूरल के केस में दैट नहीं बेटा, प्लूरल के केस में दोज लगाएंगे, ठीक है, पिटोगे तो। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो बेटा, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन, भाई ये बहुत प्यारा एरर है, इसको करेक्ट करने के लिए आपको सारी बात रिपीट करनी पड़ेगी। देखो द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन, नहीं, आर बेटर देन द आर्टिकल्स पब्लिश्ड हाँ इन दैट मैगजीन, ऐसा नहीं होना चाहिए था बेटा, भाई पूरा रिपीट करने को कहता था ना मैं हमेशा, तो पूरा रिपीट करोगे तो क्या बनेगा बेटा? द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, ठीक है पुत्र। अब आर्टिकल्स हो रहा है मेरे बच्चे रिपीट, उस रिपीट को रोकने के लिए आर्टिकल्स की जगह क्या लगा दूंगा? दोज, तो यहां आ जाएगा बेटा दोज। अब देखो करेक्ट क्या होगा? दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट करेक्शन। दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 38, ही इज वन ऑफ दोज, वो उनमें से एक है बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, हु बच्चे ये हु आया है दोज के लिए, तो ये हुआ प्लूरल। Who would much rather sacrifice his life, बेटा एक बात बताइए, एक नहीं वो है ज्यादा, तो देयर होगा और लाइफ की जगह लाइफ हो जाएगा। भाई हिज क्यों हो जाएगा? जब दोज है तो वहां देयर होना चाहिए, लाइफ भी हो सकता है उनकी, लाइफ होता बेटा जाने। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन, पियन को प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन, आई गलत हो गया बेटा, क्यों? क्योंकि लेट है वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर भी आई की बजाय क्या आना था पुत्र? मी। He claims to have read Shakespeare's all great tragedies. Who is the writer? बेटा एक बात बताओ, ये who किसके लिए आया? शेक्सपियर के लिए। आगे भी है क्वेश्चन, तो बच्चे यहां आपने गलत नहीं कर दिया, आपको लिखना चाहिए था all great tragedies of Shakespeare, घुमा देंगे तो घुमा के वहां चला जाएगा, मानते हो बेटा बात को? क्वेश्चन नंबर 41 को देखिएगा, she was more garrulous, ज्यादा बातूनी है वो, than either of her three sisters,
बेटा गैरुलस का मतलब है, वोकैब की किताब में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वोकैब सारे के सारे याद कर रहे होगे, ऐसा भी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। मोर गैरुलस देन ईदर ऑफ हर, बेटा एक बात बताइए, मोर गैरुलस देन ईदर ऑफ हर थ्री, बेटा तीन के लिए ईदर नहीं, इसके बड़े भैया आएंगे एनी, तो एनी ऑफ हर थ्री सिस्टर्स हो जाएगा, वहां ईदर हो जाएगा पुत्र जी गलत। मानत रही बेटा बात को। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं बेटा। द कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट? बीइंग अ ग्रेजुएट, तो ये तो इसका एडजेक्टिव हो गया बेटा, कैंडिडेट जो क्या हो ग्रेजुएट हो, ये तो एडजेक्टिव है। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, हां ही इज एलिजिबल है, अरे ही की तो जरूरत ही नहीं है बेटा, मेन सब्जेक्ट तो ये रहा, ये तो एडजेक्टिव है भाई, तो द कैंडिडेट इज एलिजिबल, तो यही यहां पर सुपरफ्लुअस हो गया बेटा, आपने एक्स्ट्रा ही लगा दिया जबकि वहां ही की जरूरत ही नहीं थी। वेरी गुड। चलो तो पुत्र ये था हमारा प्रोनाउन का रहस्य जो आपने ढंग से देखा। अब यहां से मेरे पुत्र आपके लिए रहेगा होमवर्क, जो आप झटाझट फटाफट आग लगाते चले जाओगे और फटाफट करते चले जाओगे। बहुत प्यार से आपको चीजें समझाएंगे। नथिंग बट चेयर्स, ये तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो मेन नथिंग हुआ, नथिंग सिंगुलर होता है, इज आएगा। मोर देन वन कंप्यूटर क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर है तो इज आएगा। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दीज कार्स आर मच कॉस्टलियर देन दोज वन, वन नहीं वंस होगा। आई नो इट माई फ्रेंड अर्न्स मोर देन मी डू, नहीं सब्जेक्ट है बेटा, आई डू होगा। यू कैन बी फ्रेंड एवरीबडी बट, मेरे अलावा प्रेपोजिशन आया है तो ये कंजंक्शन तो यहां है, तो बट मी होगा, मेरे अलावा तुम किसी के भी दोस्त हो सकते हो। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट माय यंगर ब्रदर जंप्स फार हायर देन आई डू, आई डू बिल्कुल ठीक है, नो एरर। तो इस तरीके के एरर है बेटा, इनको फटाफट झटाझट आग लगाते हुए चले जाओगे। ठीक है पुत्र, तो यहां से अब आपके लिए होमवर्क पार्ट है मेरे पुत्र, ठीक है, असाइनमेंट यू वगैरह वाली चीजें आप इनको फटाफट झटाझट करते चले जाओगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना, जैसे 5-6 क्वेश्चन कराए, या देखो एक दो देख लो। एज फार एज माय डियर इज कंसर्न यू आर एज इंटेलिजेंट एज ही, बेटा यू का कंपैरिजन है तो ही होगा, हिम नहीं होगा, उड़ा दोगे। ठीक है, उड़ा दोगे। ईच बॉय ईच गर्ल, मेन बात किसी होगी गर्ल की मेन होगी तो हिज कॉलेज नहीं हर कॉलेज होगा, करा रखा है। एवरीबडी होता है, एवरीबडीज नहीं होता। इतने सारे क्वेश्चन होमवर्क में। नीदर चेयर्स, नीदर के साथ सिंगुलर आता है। अवे ऑफ यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है तो देम आएगा, दे क्यों आएगा। राम एज वेल एज ही आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट कंपैरिजन। प्लीज अलाउ, अलाउ के बाद दे क्यों आएगा, देम आएगा। वाइवर ऑल ऑफ अस आएगा, ऑफ के बाद अस आना चाहिए। दे बिसाइड्स प्रेपोजिशन है तो मी, और मेन दे हुआ तो आर आ जाएगा। इट इज आई हु इज नहीं एम, क्योंकि आई के लिए हु है तो एम आ जाएगा। अरे मेरे भाई ऐसे प्रैक्टिस होती है। आई फॉर्मली बिलीव दैट इट इज शी होगा, इट इज हर क्यों होगा। सोहन इज द बॉय हु आई हेट मोस्ट, हु आई हेट मोस्ट नहीं बेटा, whom I hate most हो जाएगा। I always know it, all which glitters, all that, all के लिए which नहीं that आता है। This is the same computer, the same के लिए that आता है। अरे मेरे भाई आग लगा दो, खत्म, आग लगा दो। ये रहे बेटा वो क्वेश्चंस। लो मौज लो, मौज लो, मौज। प्रोनाउन डिटरमिनर आपकी उंगलियों पे खेले, क्या होगा था इससे, समझे बेटा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस अपने पुत्र को मैं करा दूं। डिटरमिनर्स के, और फिर सुनिएगा, अभी तो ये कहानी यहां से खत्म होगी बेटा, अब आ जाओ इस पे, डिटरमिनर्स पे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो सेपरेट डिटरमिनर से रिलेट करेंगे। चलो जी, हाँ बेटा जो होमवर्क आपको दिया जाएगा, मैंने कहा हमेशा उसके आंसर्स होंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बताओ बेटा क्या लग रहा है। वेरी गुड। देखो, ही डज नॉट वांट एनी केक्स, बेटा जब आप केक्स हो सकता है एनी के बाद प्लूरल आ जाएगा, लेकिन जब आपको चाहिए नहीं, ये तो नहीं बोलोगे मुझे कुछ केक नहीं, मुझे तो बहुत सारा केक चाहिए, पागलपन तो नहीं करोगे आप, तो एनी आना चाहिए। हाउ कुड एनी ऑफ अस नो वेयर यू हैड गॉन व्हेन, कहते कैसे हम में से कुछ को पता होता तुम कहां गए हो, तो बेटा ये तो नॉर्मल पॉजिटिव बात है, तो कैसे हम में से कुछ को पता होता, तो एनी नहीं सम। हाउ कुड सम ऑफ अस नो, हम में से कुछ को कैसे पता होता आप कहां गए। वेरी गुड। देखो बेटा आगे, एनी ऑफ द स्टेशनरी इज मिसिंग, या एनी ऑफ द स्टेशनरी, या सम ऑफ द स्टेशनरी, सम ऑफ द स्टेशनरी इज मिसिंग। वेरी गुड। राइट डाउन, एक दो को तो अभी भी नहीं पता प्रैक्टिस कैसे करनी भाई साहब, तुम्हारा तो भगवान ही मालिक। आओ बेटा, मिस्टर लेम इज सच अ शुड मैन, इतना चतुर आदमी है वो, दैट देयर आर लिटिल पीपल whom he trusts, देयर आर लिटिल पीपल, बेटा पीपल लिटिल ना के बराबर लोगों पर वो ट्रस्ट करता है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के लिए लिटिल थोड़ी ना, फ्यू आएगा बेटा, लिटिल आएगा, काउंटेबल के लिए फ्यू आएगा, फ्यू आएगा। देयर आर फ्यू पीपल whom he trusts, ना के बराबर लोग हैं जिन पर वो विश्वास करता है। आओ जी पुत्र, देखो दिस वेंट ऑन फॉर मच मंथ्स, फॉर मच मंथ्स होगा बेटा, मंथ्स काउंटेबल नाउन है, मेनी मंथ्स होगा, उड़ा दोगे ना इनको, ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं, कम ही प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, ताकि तुम्हारे लिए भी रहे होमवर्क। आओ बेटा देखो, once there was a very rich man, he was neither handsome nor clever but he worked hard to save little money। अब देखो बेटा, बहुत ही चतुर आदमी था वो, हाँ मेहनत भी करता था, हाँ मेहनत भी करता था, हालांकि वो ना तो हैंडसम था ना चतुर था, लेकिन मेहनत करता था और क्या ना के बराबर पैसे बचाता था। अरे यार पॉजिटिव बात है बेटा, ना के बराबर पैसे बचाता था, बहुत से पैसे बचाता था। क्यों, क्योंकि तो बहुत अमीर था, बहुत अमीर था तो बहुत से पैसे बचाता होगा, तो लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी बचाता था वो, बहुत से पैसे बचाएगा। वेरी गुड। मनी अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, क्यों भी नहीं आएगा। आ लिटिल मनी ना लिख के हमने ऑल लॉट ऑफ क्यों कर दिया, बहुत सारे पैसे क्यों कर दिया, क्योंकि बहुत अमीर था ना, तो बहुत अमीर आदमी था और मेहनत करके बहुत सारे पैसे बचाता था, ये सेंस होनी चाहिए। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ही डिड नॉट गिव मी मेनी गुड एडवाइस। बेटा एक बात बताओ, एडवाइस तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, सलाह तो नहीं करोगे, दो सलाह दे दो भाई, अनकाउंटेबल, अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के लिए मैंने आएगा बेटा, मचाना चाहिए। ठीक है, हाँ दूसरा, डिड नॉट गिव मी मच गुड एडवाइस की जगह आप यहां एनी लगा दो, और बढ़िया है भाई, मुझे वो कोई सलाह नहीं देता था, और बढ़िया है, एनी कर दो, जीरो कर दो, एनी कर दो, एनी भी अनकाउंटेबल के लिए आ सकता है ना, और ज्यादा हो जाए।
आई एम सॉरी, देयर इज नॉट मैनी फूड लेफ्ट, मैनी फूड बेटा देयर इज नॉट मच फूड लेफ्ट। मैनी काट के एनी भी कर सकते हो, जीरो खाना बचा बचा ही नहीं, बट मैं मैनी कट के मच को पहले प्रायोरिटी दूंगा, है ना बेटा। फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के लिए मैनी तो नहीं आता बेटा, मच आएगा। वेरी गुड। तो यहां पर भी एनी कर सकते हो भाई, कुछ खाना ही नहीं बचा, जीरो, ठीक है हाँ, और ज्यादा खाना नहीं बचा तो मच, कुछ भी नहीं बचा तो एनी, दोनों का मीनिंग है। पेपर में प्रायोरिटी क्या, मैनी को काट के मच को देंगे बेटा। चलो अब देखो, आई डिड नॉट हैव मच लगेज, ठीक है, मेरे पास ज्यादा लगेज नहीं, तुम अपना दे सकते हो मुझे, है ना, तो ज्यादा लगेज नहीं है तभी तो, मेरे पास कोई लगेज नहीं है तुम दे सकते हो अपना, तभी कह सकते हो, बट ज्यादा सेंस किसकी है, मैंने को काट के मच की सेंस तो, लगेज तो अनकाउंटेबल बेटा। वेरी गुड। नोट मैनी ट्रैफिक, एक बात बताओ बेटा, ट्रैफिक अनकाउंटेबल होता है तो मच ट्रैफिक होगा नहीं बेटा, मैंने काट के मच को ही प्रायोरिटी देते हैं, लिटिल लिटिल अपने मुंह से कुछ भी मत लिखा करो, मीनिंग निकाल लिया करो, तुम्हारी मर्जी से थोड़ा ना कुछ लिखोगे पुत्र। देखो, आई डिड नॉट हैव मच लगेज, बिल्कुल ठीक है, सो आई ऑफर्ड टू लेट हर पुट अ लिटिल ऑफ हर ड्रेसेस, अ लिटिल ऑफ हर ड्रेसेस, बेटा ड्रेसेस तो काउंटेबल नाउन है, हाँ, तो लिटिल या अ फ्यू, अब सम भी तो आ सकता है फ्यू को हटा के, लेकिन बेटा मैं प्रायोरिटी तो आप फ्यू को दे दूंगा ना, कि आप अपनी ड्रेसेस में से कुछ मुझे दे सकते हो, मेरे बैग में दे सकते हो बेटा, जिनकी गिनती हो जाए काउंटेबल, जिनकी गिनती ना अनकाउंटेबल, फिलहाल तो ये पता कर लेते बस, आने पे लगेज काउंटेबल नहीं होता बेटा, लगेज नहीं गिनते हम, टी शर्ट गिन लेंगे, शर्ट गिन लेंगे, लगेजेस नहीं होता ना बेटा, जिसका प्लूरल ही नहीं होता तो अनकाउंटेबल हो जाएगा बेटा, ऐसे याद। ही डिड नॉट ब्रिंग हिज मनी सो ही बोरोड अ लिटिल डॉलर्स, देखो भाई वो उसने अपने पैसे नहीं लाया था इसलिए मेरे से बोरो कर लिए डॉलर्स, डॉलर्स तो प्लूरल है तो ये काउंटेबल नाउन हुआ, जिसका प्लूरल हो जाता है बेटा वो काउंटेबल, जिसका प्लूरल ना हो अनकाउंटेबल, तो लिटिल डॉलर्स या फ्यू क्या होना चाहिए बेटा, वेरी गुड। मैं नहीं बताऊंगा बेटा कहां लिखना है कैसे लिखना है, मैंने तो बता रखा डेमो में, अपनी सारी क्लासेस देखो पुत्र, तब पता चलेगी, बीच में आके थोड़ा ना बासियां मार के तुम पेपर निकाल लोगे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, शी आस्क्ड मी फॉर एनी मैगजीन्स, बेटा बात बताओ, ये तो पॉजिटिव सेंस है पुत्र, शी आस्क्ड मी फॉर सम मैगजीन्स या फॉर एनी मैगजीन्स, गलत हो गया ना, वेरी गुड, फॉर सम मैगजीन्स, याद आया, वेरी गुड। आई रॉट टू ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी गुड, मैंने सब दोस्तों को लिखा, परंतु ओनली लिटिल ऑफ देम रिप्लाइड, हैं यार देखो, परंतु तो दुख वाली बात होगी, तभी तो परंतु आया बेटा, कि मैंने सबको लिखा लेकिन उनमें से ना के बराबर ने रिप्लाई किया, लेकिन ना के बराबर ने रिप्लाई किया तो ठीक है बेटा, लिटिल नेगेटिव है लेकिन काउंटेबल है ना, तो फ्यू ऑफ देम रिप्लाई होगा ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, शी नोज समथिंग अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, उसको पता है भाई क्या हुआ है, ठीक है हाँ, ठीक है, बट शी विल नॉट से समथिंग, शी विल नॉट से एनीथिंग, उसको पता तो है कुछ हुआ बट कुछ नहीं कहेगी, तो शी विल नॉट से एनीथिंग, वरना समथिंग बोलो तो ऐसा है कि कुछ नहीं तो बहुत कुछ कहेगी, गलत हो जाएगा, एनीथिंग होगा बेटा। Somebody who saw the accident, किसी ने वो एक्सीडेंट देखा था, is reporting to the police, हाँ, it was a serious accident and anyone was killed, और कोई भी मारा गया, अरे यार, and someone was killed, और कोई मारा गया था, पॉजिटिव जब बात बतानी हो तो आप ये बोलोगे ना, कोई मारा गया था, यानी कोई भी मारा गया, तो क्या सब मर गए, कोई मर गया था, तो इस एक्सीडेंट में कोई मर गया था, someone was killed। चलो उत्तर, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, देयर इज समवन इन द हाउस, घर में कोई है, आई कैन हियर एनी साउंड्स, मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, आई कैन हियर सम साउंड्स, वाना का मसा, Want you have anything to drink, बेटा एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था आपको, you wait for me, she will take some time to change, मैंने क्या था, want you have anything, क्या आपके पास नहीं है थोड़ा कुछ खाने को, जब आप दूसरे से पूछते हैं बेटा तो आप एनीथिंग या समथिंग लगाते हैं, मैंने कहा था ना ऑफर देने के लिए, would you have something to eat, ठीक है, want you have something to eat, कुछ खाने को नहीं है यार, तो हम उसमें एनीथिंग नहीं बोलते, सम यूज करते हैं। हाँ बेटा कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी नहीं दूंगा मैं, 20 तक ही करा रहा हूं, आपके लिए भी बहुत, आपके लिए भी बहुत है, ज्यादा नहीं करा रहा। सम टीचर्स डिसलाइक हिम, कुछ टीचर्स उसको पसंद नहीं करते, ही डज हिज वर्क एनी टाइम विदाउट टेकिंग एनी ट्रबल, ठीक है, और देखो बेटा, ही डज हिज वर्क सम टाइम, एनी टाइम तो नहीं बोलोगे ना, कि भाई कुछ टीचर्स उसको पसंद नहीं करते क्योंकि कभी कभी अपना काम बिना किसी मोटिव डज हिज वर्क समटाइम विदाउट टेकिंग एनी ट्रबल। नेक्स्ट, अ मैन मे हैव सम वेल्थ एंड येट नॉट बी एनी हैप्पियर फॉर इट, एनी पुअर मैन आर हैप्पियर देन रिच मैन, देखो बेटा बताओ, अब गलत क्या हुई, एक आदमी हो सकता है बेटा उसके पास कुछ धन दौलत हो बट वो फिर भी खुशी ना, फिर कहता है एनी पुअर मैन, कोई भी अमीर कोई भी गरीब आदमी, आर हैप्पियर देन रिच मैन, अमीर आदमी से खुश है, अरे गलत बात नहीं है, मतलब सारे के सारे गरीब आदमी ज्यादा खुश है अमीर से, है पागलपन है तो, बेटा क्या बोलना चाहिए, कुछ गरीब आदमी, सम, कुछ गरीब आदमी अमीर से खुश है, कुछ गरीब आदमी अमीर से खुश है, लिमिटेड है, बात तो सही, तुम्हें थोड़ा बोले अरे कोई भी गरीब आदमी अमीर से खुश है, पागल हो, इतने सारे गरीब आदमी जो परेशान है, लॉजिकल नहीं हो जाएगा बेटा, क्योंकि यानी ऑल की सेंस देगा, ऑल की सेंस यहां तो खतरनाक मीनिंग दे देगी कि सारे ही गरीब आदमी अमीरों से खुश है, ऐसा नहीं है बेटा, तो सम पुअर मैन, कुछ गरीब आदमी है जो अमीरों से खुश है, बिल्कुल बात सही है, वैसा ही खुशी तो नहीं है भाई, ठीक है, तो ये चीज यहां रेलेवेंट सेंस दे देगी। चलो ये बीसी क्वेश्चन में करा रहा हूं, अब देखो बेटा आपके लिए प्यारा सा सरप्राइज, ये जो आगे के क्वेश्चन है ना, जैसे क्वेश्चन है देखो बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, आप बेफिक्र रहें, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे, ये देखो फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी बेटा, अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये आप नहीं करोगे मैं कराऊंगा, कैसे कराऊंगा अभी बताता हूं, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी मैं कराऊंगा, ये देखो है ना, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आएंगे, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन भी है, इनके आंसर्स भी, तो अब यहां इनको कैसे करेंगे, अब मैंने आपको एक वादा किया था, आपको याद हो शायद नहीं याद तो मैं दिला देता हूं, ठीक है, देखो बेटा कैसे, ये क्वेश्चन आपके पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं बेटा, आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है, मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी टॉपिक पहले मैं कराऊंगा, याद है मैं ऐसे लिखता था मजाक में कि पहले कोई भी टॉपिक जयदीप सर पढ़ाएंगे, फिर जयदीप सर प्रैक्टिस कराएंगे, याद आया, हाँ, फिर जयदीप सर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराएंगे, याद आया बेटा,
और फिर आप लोग करोगे। याद है बेटा? तो उस वादे पे मैं कायम हूं बेटा। मैंने आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पढ़ाया, बहुत अच्छे, बहुत प्यार से प्रैक्टिस कराई। अब क्या थी, याद आया? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी आपको यूट्यूब पर, याद आ गया? अब आएगा बेटा, अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब आप यहां पर लाओगे, आप यूट्यूब पर चले जाओगे मेरे पुत्र। इसमें नेट नहीं है क्या? है। और आप जयदीप सर सर्च करेंगे ना, तो जैसे ही आ गया हमारा चैनल जयदीप सर, आप प्लेलिस्ट पे चले जाओगे मेरे बच्चे। याद आया आपको? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच बाय जयदीप सर, याद आया बेटा? एक तो ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और ये मिक्स प्रैक्टिस आप क्या करोगे सबसे लास्ट में, याद आया? और ये वोकैब के सेशंस आप देखते हुए चल रहे होंगे। तो ये 3 प्लेलिस्ट आपके काम की थी, याद आया बेटा? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये तो सबसे लास्ट में देखोगे आप, मिक्स सेशंस सबसे लास्ट में, मिक्स प्रैक्टिस के लिए जब पूरा सिलेबस होगा। फिर ये वोकैब सेशंस आप देख रहे होगे, सारी क्लासेस शनिवार इतवार देखनी थी। अब इस पे आ जाओगे बेटा। क्या आपका प्रोनाउन हो गया, आपका डिटरमिनर हो गया? आपको पता है मैंने इसमें 6-7 क्लासेस, 6 to 7 क्लासेस ले रखी होंगी बेटा प्रोनाउन की। ओ, और 6 से 7 क्लासेस ले रखी होंगी बेटा डिटरमिनर की। मतलब मेरे बच्चे और 12-13 क्लासेस आपको प्रोनाउन की प्रैक्टिस की अलग मिलेंगी, डिटरमिनर्स की प्रैक्टिस की अलग। स्पीडोमीटर पे लगाओ, देखना स्पीडोमीटर पे देखो। ये ध्यान रखना। उनकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्वेश्चन करो फेंको यार। उनकी पीडीएफ आप यहीं से ले लोगे, इनकी पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इनकी पीडीएफ कहां मिले बेटा? पीडीएफ पीडीएफ करके पागल हो जाओगे, छोड़ो ना, छोड़ो ना, क्वेश्चन करो, छोड़ दो। 18 इसमें नाउन भी है, जिन बच्चों का भी प्रोनाउन से किया तो नाउन के अलग हो गए। तो 3 टॉपिक इसमें मैं करा चुका हूं बेटा। अब एडजेक्टिव कराऊंगा, ऐसे ऐसे सारे आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक में प्रैक्टिस आपको कराता चला जाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। एक गधा, बेवकूफ, निकम्मा, गोबर अर्पित एक बच्चा है, वो गधा कह रहा है सर प्रैक्टिस मत करो, सिलेबस करा दो जल्दी जल्दी। अबे गधे, सिलेबस से पेपर नहीं निकलता। निकम्मे इंसान, गोबर इंसान, इतनी बार साला समझाया, अब भी तुम्हारे दिमाग में वही साला इंडिया वाला गोबर भरा पड़ा है। अबे गधे, प्रैक्टिस से पेपर निकलता है, सिलेबस से नहीं निकलता। सिलेबस के साथ साथ जब इतनी सारी प्रैक्टिस होगी ना तब पेपर निकलेगा गधेड़ू। मन तो ऐसा करा साला नाक तो मार मार के। गधे में ना दिमाग और ना गुरु की मान ली इन्होंने, बर्बादी की तरफ जाने। अबे कुत्ते, कोई कराता इतनी प्रैक्टिस, कोई कराता इतना सिलेबस? गधा फिर वहीं घूम फिर के प्रैक्टिस नहीं, सिलेबस करा दो साला, तेरा सिलेबस तो सिलेबस से निकाल लेगा ये पेपर। अबे गधे, जब सिलेबस के साथ प्रैक्टिस ही नहीं होगी ऐसे कैसे करा लेगा तो पेपर में? शर्म आती नहीं साला, 2 कौड़ी की सोच इन्होंने आईक्यू लेवल को आग लगा रखी है। तुम जैसे गधों का ही कुछ जो गलत टीचर है फायदा उठाते हैं। साला 80-80 घंटे में सिलेबस करा के दे देते हैं बच्चे का। पेपर निकालेगा वो बच्चा, फीस देके बैठ जाएगा अपना घर, टीचर अपना लाखों कमाता रहेगा और तू गधों की तरह अपना पैसा भरता रहेगा। यही इंडिया वाली सोच यही मारेगी तुम्हें। सारे टीचर जो बेवकूफ बना जाते हैं बच्चों को ऐसे बनाते हैं, 2 क्लास में नाउन खत्म, 3 क्लास में प्रोनाउन खत्म, 4 क्लास में एडजेक्टिव खत्म, 3 क्लास में टेंस खत्म। यहां साला मर गए ये देख देख के कि और ज्यादा प्रैक्टिस कैसे हो जाए, और ज्यादा प्रैक्टिस कैसे हो जाए। बेटा बाकी इसको इतने गंदे तरीके से इसलिए डाटा मैंने, ताकि बाकियों के मन में भी सोच आ जाए मेरे पुत्र मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं, और सिलेक्शन प्रैक्टिस प्लस सिलेबस से होगा। सिलेबस की भी क्या करो, खूब बेहतरीन आपको बेटा मैंने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद क्या कराई, ढेर सारी प्रैक्टिस। और अभी भी प्रैक्टिस कम लग रही है मुझे, तो हमने क्या किया, यहां से और प्रैक्टिस करो। और फिर क्या है बेटा, आपका होमवर्क। तो जब आप होमवर्क तक पहुंचोगे, सारे क्वेश्चन कर चुके हो, आप बोलोगे अब तो कुछ बचा ही नहीं सर, नया क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। प्रोनाउन का कोई नया क्वेश्चन कैसे मिलेगा बेटा, बताओ? प्रोनाउन का क्वेश्चन तो मिलेगा ही नहीं। आप डिटरमिनर का क्वेश्चन ढूंढो बेटा, मिलेगा ही नहीं, सिंपल। तो वो स्टेप याद है जो डेमो में समझाए थे? सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा, आप रिवाइज करोगे, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप रिवाइज करोगे, फिर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लासेस देख लोगे। फटाफट स्पीडोमीटर पे लगा लिखना बेटा, ठीक है? स्पीडोमीटर पे देखना है, नॉर्मल स्पीड पे नहीं, स्पीडोमीटर पे लगा के फटाफट समझाता जाऊंगा मैं, देखोगे, फिर और कुछ सीखने को मिलेगा, फिर आप बादशाह बन जाओगे, फिर आप होमवर्क करना उससे, ठीक है? फिर आप होमवर्क कर लोगे बेटा, तब तक मैं बुक लिखने लग रहा हूं, प्रैक्टिस बुक वो खरीदोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे। वोकैब की बुक है, वो वोकैब देखते चले जाओगे, याद करते चले जाओगे, ठीक है? चलो अब रखते हैं बेटा आज की क्लास छोटी, अब अपनी क्लास देखना, अब आपको वहां से करनी है ये प्रैक्टिस, फिर आप लोग यहां प्रैक्टिस करो, और फिर लास्ट में वो मिक्स प्रैक्टिस काम आएगी, तब होगा बेटा सिलेक्शन। और इन गधों से, इन कायरों से, इन डरपोक इंसानों से बच के रहना। ये साला इतना सा पढ़ के सोचते हैं ये सीजीएल में इंस्पेक्टर बनेंगे, इनके कंधों पे स्टार लगा दो, इतना सा पढ़ के कंधों पे स्टार लगेंगे। ये मीठा जहर देने लग रहे हैं टीचर तुम्हें कि कम पढ़ लो, पेपर तो निकल ही जाता है, कम पढ़ लो। जिनका सिलेक्शन होता है बच्चों से पढ़ लो, उन्हें देखो, उन्होंने इतनी सारी प्रैक्टिस कर डाली किताबें। तुम क्या करोगे बे? 2-4 एरर बना के पेपर निकाल लोगे, 2-4 एरर से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई साला तुम्हारे बहाने नहीं सुनने वाला है। एक बच्चा लेगा सर इंटरनेट कई बार खत्म हो जाता है, कोई बहाने नहीं सुनेगा बेटा। तू अपना यही गाना गाते रहियो, ये खत्म हो गया, वो मर गया, वो जिंदा हो गया, ठीक है? बाकी अपना क्या लेंगे, अपना नौकरी लेंगे, अपना भाई साहब लाइफ जीना चालू कर देंगे। बेटा हकीकत बता रहा हूं मैं तुम्हें, मेरे शब्द कड़वे हैं क्योंकि मेरे शब्द सच्चे। समझ पाई? मैंने तुम्हें कितना भी प्रोनाउन पढ़ाया बेटा, जब प्रोनाउन की प्रैक्टिस की तब मजा आया तुम्हें ज्यादा कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसे अप्लाई होता है, हम ऐसे पेपर निकालते हैं। तो ढेर सारा अपना अच्छे से सिलेबस और ढेर सारी अपनी अच्छे से प्रैक्टिस, ढेर सारा रिवीजन, तब जाके कंधे पे स्टार्ट। समझिए इस चीज को, ठीक है? समझिए इस चीज को, तब जाके चीजें बनती है। देखा करो लाइब्रेरी में जाके, तब जाके देखेंगे वहां शेर दिल इंसान दिखेंगे तुम्हें, साला सब पढ़ डाला तो वो और भी भूखे, कुछ छुटा तो नहीं है, और पढ़ डालूंगा। समझ आई? तो मेहनत का खाओ, कमाओ बेटा। आइए अब अगला टॉपिक क्या करेंगे बच्चे, कल हम अगला टॉपिक चालू करेंगे 10:45 वाली जो क्लास आपकी होगी, कल हम चालू करेंगे एडजेक्टिव। जो पेजेस छुड़वाए थे ना आपके 10 एक पेज और बचे होंगे शायद, कल हम एडजेक्टिव्स चालू करेंगे। आ गया, ठीक है? ठीक है बस, तो कल एडजेक्टिव चालू करेंगे बेटा, डन है? तो अब कल एडजेक्टिव चालू करेंगे, 12 बजे मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करो टेंस के लिए, ठीक है? कहते गुस्सा ना हो, गुस्सा होना पड़ता है भाई, माँ बाप गुस्सा नहीं होंगे, टीचर गुस्सा नहीं होगा, बच्चे नहीं सुधरा करते यार, गुस्सा होना तो बनता है। हराम की थोड़ा खानी है बेटा, आपसे पैसे लिए आपको सिलेक्शन देना है यार, गुस्सा तो होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है? चलो जी, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा।